हेलो फ्रेंड्स, डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक आनंद आज आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी और डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया हुआ है मैं उसका आज वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम 10 ओम 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट। द करंट इन 10 ओम रजिस्टर इज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कह रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, करंट का। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जो 8 ओम बाउंड ये कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए पैरेलल में कैसे होगा, जैसे ये है, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, एक ये हो गया रेजिस्टेंस और एक ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस था। ये एक 8 ओम का है, 8 ओम का है, एक कितना है 10 ओम का है। ठीक है, और एक है आपका 12 ओम का। ठीक है, ये किस में कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग को कह रहा है कि द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ से जैसे कोई भी करंट आएगा, इन दोनों को जो कोई भी टर्मिनल, जैसे इसके थ्रू जाएंगे 10 ओम के थ्रू या 8 ओम के थ्रू या इसके थ्रू, सब के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR होता है। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट दिया हुआ है। करंट I कितना है, I हम लोग को निकालना है। किससे I निकालना है, किससे किससे देखना है, 10 ओम रजिस्टर से कितना जा रहा है, 10 ओम से हो गया। तो I इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे 12/10, 12/10। इसका आंसर कितना आ गया, 1.2 एम्पियर। समझ गए, इसका आंसर कितना होगा, जैसे 12 इक्वल टू 10 I हो गया। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या आएगा, 12/10। इसका आंसर कितना हो गया, 1.2। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 1.2 एम्पियर। समझ गए फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग को यही जब पैरेलल में होता है ना, पैरेलल में कोई भी सीरीज उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, जब पैरेलल का ये कंडीशन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 इक्वल रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी 2 कॉर्नर इज। ठीक है, कोई भी 3 रजिस्टर्स है, इक्वल रजिस्टर्स है, जो तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये है, ये हो गया आपका एक रजिस्टर, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का है। मान लीजिए इसको, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये B और ये C। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस R है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इसके अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। जैसे ये हो गया, मान लें हम लोग BC के अक्रॉस निकाल रहे हैं। ठीक है, BC के अक्रॉस निकाल रहे हैं, इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, और पैरेलल में रहता है तो उसका वोल्टेज सेम होता है। देखिए ऊपर में जैसे यहाँ से आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर में 2R हो जाएगा इसका, और एक सीरीज एक कनेक्शन और बनाएंगे तो ये ऐसे हो गया, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका BC के अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं। ये आ गया 2R हो गया, ये R हो गया। फिर पैरेलल में हम लोग जानते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/R। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो R इंटू R प्लस 2R बाय में ये 2R स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3R स्क्वायर बाय में 3R बाय में कितना हो जाएगा, ये 2R स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 3/2R। ये 1/R
आर इक्वालेंट का आया था, तो आर इक्वालेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वालेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स हो जाएगा ना, 2r/3 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा 2r/3। समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वाट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, वाट को लिखते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड का बता रहा है कि जूल पर सेकेंड 1 वाट। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है, वाट को हम लिखते हैं। तो कह रहा है कि 2 मिनट में कितना हुआ, तो देखो 100 जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 × 2 करेंगे तो 120, 60 × 2 करेंगे तो 120 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका 120 सेकेंड से मल्टीप्लाई, ये 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 × 10⁻1 2 3 3। ये इसका आंसर आ गया। कौन सा आ जाएगा इसका आंसर, 12 × 1⁻3। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग कह रहा है इक्वल टू हीट प्रोड्यूस 100 वाट हीटर इक्वल टू, हम लोग को आंसर जो दिया है किलो कैलोरी में दिया था। अच्छा, किलो कैलोरी में दिया है, तो हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल होता है। इसको हम लोग 4.2 भी लिखते हैं जूल। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, 12 × 10⁻³ बाय में 4.2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये इसका आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आ गया, कितना आ जाएगा, 2.8। ठीक है, 2.8 आ जाएगा इसका आंसर। इसका ये सेकेंड आंसर हो गया। समझ गए कैसे करना है। पहले जैसे 100 वाट था ना, तो वाट इक्वल टू जानते हैं जूल पर सेकेंड होता था, तो 2 मिनट में कितना होगा, 100 उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल हो गया। ठीक है, इतना। उसके बाद आंसर सब किलो कैलोरी में दिया हुआ, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम 4.2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आ गया। इसको इससे डिवाइड देंगे तो 2.8 किलो कैलोरी, 10⁻³ किलो में बदल जाएगा, और ये 2.8 किलो कैलोरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए पैरेलल कॉम्बिनेशन of 2 resistance of 1 ohm each is connected in series with a 1.5 ohm resistor. The total combination is connected across a 10 volt battery. The current flowing in the circuit is। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देखिए दिया हुआ कि जैसे एक 1.5 एम्पियर का है और एक 1 एम्पियर का है। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड 1 रजिस्टर। अच्छा, तो पहले जो था 1.5 ओम, और ये जो पैरेलल में कौन कौन है, पैरेलल में आपका है 1 ओम का 2 रजिस्टर है, इसको पैरेलल में कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, और इसको किससे जुड़ा हुआ है, ये 10 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 10 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। समझ गए, ये 10 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। ठीक है, ये भी 1 ओम है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ये दोनों पैरेलल में, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1/2/1 हो गया। कितना हो गया, 2/1 होगा। इसको आर इक्विवेलेंट कितना, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, ये इस दोनों के पैरेलल में है। देखिए 1/2 इक्वल टू 0.5 लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, और ये बाद में इसके
ये हो जाएगा तो आपका वो ये आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.5 ओम आ गया। ये दोनों फिर क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये टोटल आर टोटल कितना हो जाएगा ये 0.5 ये 5.2 ओम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग का करंट निकालना था ना, तो ये आर इक्विवेलेंट हम लोग को 2 ओम आ गया। और हम लोग जानते हैं ना कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से हम लोग V 10 वोल्ट दिया हुआ है, I निकालना है, R क्या हो जाएगा 2 ओम निकालें, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2×5 5 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए कैसे करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इसमें देखते हैं करंट थ्रू द गिवन सर्किट, कह रहा है कि इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग जानते हैं जब पैरेलल में रहता है करंट क्या होता है डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ से आ रहा आई, तो यहाँ से भी आई निकला, तो इधर 2 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा 1 - 2 एम्पियर। ठीक है, I - 2 जाएगा, समझ गए। I - 2 इधर जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इसके अक्रॉस सेम होगा, इसके अक्रॉस भी एक्स के अक्रॉस भी, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम दोनों का वही करेंगे, दोनों का पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो इसके लिए निकालेंगे तो V इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो ये 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह अब इसका निकालेंगे सेकेंड, पहले इसके लिए निकाले हम लोग, अब इसके लिए निकालेंगे सेकेंड वाले के लिए। V इक्वल टू आई आर इधर भी लगाएंगे, यहाँ I क्या हो जाएगा I - 2 और ये 6 ओम है ना, यह 6I - 12 हो गया। दोनों को भी दोनों का सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी अक्रॉस सेम होता है पैरेलल में, तो दोनों को बराबर कर देंगे। यह 6 इक्वल टू 6I - 12, तो ये इधर आ जाएगा प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 6I, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 एम्पियर आंसर हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स, इसका 3 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट द बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज्ड बाय द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर में, आपका हो गया न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, एगो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग जानते होंगे कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा इसका आंसर। जैसे आप लोग जानते हैं एक फिजन होता है एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन जैसे एक छोटा, फ्यूजन में क्या होता है छोटा छोटा न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और एक होता है फिजन। फिजन में क्या होता है, जैसे एक बड़ा सा न्यूक्लियाई क्या करता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है। ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिजन बोलते हैं। आप लोग जैसे यूरेनियम का नाम सुनेंगे, यूरेनियम में 235 जो है वो जैसे टूटता है तो डिफरेंट छोटा स्मॉल न्यूक्लियस में टूटता है और वो न्यूट्रॉन वो करता है। ठीक है, लिबरेट करता है। तो उसी से लिया गया कि कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है कंट्रोल न्यूक्लियर। अनकंट्रोल होगा तो वो फिर उससे हम लोग जो एनर्जी चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको कंट्रोल रिएक्शन में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फ्लोइंग हैज़ इंटरप्टेड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमिना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमिना के बारे में आप लोग जानते होंगे, कौन बता आधुनिक परिघटना की
व्याख्या निम्नलिखित में किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक वजह से कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है उस पर जब कोई भी जैसे लाइट पास करेंगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसे ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इमिशन और रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस इमिशन और रिजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का इस सरफेस से, तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई भी लाइट इस पर आएगा तो क्या होगा, ये हीट होगा, उसके बाद इससे जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको किसके द्वारा दिया जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये इसको दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफर्स टू द इमिशन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ जनरली ए मेटल रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट लाइट। कोई भी इंसिडेंट लाइट स्पेसिफिक मेटल पे करेगा तो इससे जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, उसे ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट, व्हाट विल बी द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन? कितना एनर्जी? आप लोग जानते हैं पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय में चार्ज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये कितना दिया, V कितना दिया, 1 किलो वोल्ट। 1000 किलो को उसमें करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ये W बाय में चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर 1.6 इंटू 10⁻19 में से इसको करेंगे तो ये 3 ये होगा 10 कितना हो जाएगा, -16। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना होगा, B हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, इसका आंसर B हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी? इसका आंसर आप लोग जानते, जैसे कैंडल, लाइट इमिटिंग डायोड, लेज़र और टेलीविज़न सेट। देखिए टेलीविज़न सेट में हम लोग करते हैं यूज, लेज़र में भी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड में होता है, ये मोमबत्ती में नहीं होता है, ये नहीं कन्वर्ट करता इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन टाइप हैज़ द मोस्ट एनर्जी? ठीक है, हैज़ मोस्ट एनर्जी। देखिए हम लोग जानते हैं ना, एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, वेवलेंथ का। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। समझ गए फ्रेंड्स? हम लोग जानते हैं ना, जैसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, पहले होता है रेडियो वेव होता है, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद विजुअल आता है, विजुअल होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, और एक्सरे होता है, और गामा रेज होता है, गामा रेज। ठीक है, गामा रेज होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे इसमें हम लोग जानते हैं कि इधर से इधर जाते हैं तो हम वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज होता है। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो इधर सबसे कम होता है, इधर ज़्यादा होता है। तो आप लोग देखिए एक्सरे इधर आ रहा है, इसमें लैम्डा का वैल्यू कम होगा। ठीक है, उसके बाद गामा रेज है, तो गामा रेज इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, गामा रेज में होगा, उसमें एक्स रेज में होगा, अल्ट्रा वायलेट में होगा, क्योंकि लैम्डा जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सरे। इसका आंसर क्या होगा, एक्सरे हो जाएगा, क्योंकि एक्सरे के बाद है गामा रेज, गामा रेज का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्सरे का, उसका अल्ट्रा वायलेट, उसका विजुअल, उसका इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। ठीक है, इसका आंसर हो गया एक्सरे। ठीक है, ये सीरीज है स्पेक्ट्रम का, इसे आप लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा। पहले को होता है रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे और गामा रेज। ठीक है, इसमें जिसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ जो होता है ना इधर से इधर जाने पे, राइट से लेफ्ट जाने पे क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज जिसका नीचे जैसे ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो जिसका ज़्यादा होगा लैम्डा का वैल्यू उसका एनर्जी कम होगा। ठीक है, इसमें सबसे कम था, इसमें एक्सरे का हो गया, एक्सरे इसमें ऑप्शन में दिया था। गामा रेज जैसा था, तो गामा रेज हम लोग आंसर टिक लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए हो। आपका मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग इस PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।